अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का बुनियादी फंक्शन क्या है? प्रोवाइड एनर्जी, एक्ट एज एंजाइम, रेगुलेट प्रोसेस, मेक मेम्ब्रेन्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्राइमरी बुनियादी फंक्शन है वो है प्रोवाइड एनर्जी। ये सेल के अंदर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एमसीक्यू नंबर 2, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। आप मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में कैसे फ़र्क करेंगे? मोनोसेक्राइड्स आर सिंगल शुगर्स, पॉलीसेक्राइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज मोनोसेक्राइड्स आर सिंगल शुगर। एमसीक्यू नंबर 3, व्हाट इज द ट्रू अबाउट सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में क्या दुरुस्त है? It is sweet in taste. It is digestible by human digestive system. It provides structural supports in plants. It is soluble in water. Correct option is C. It provides structural supports in plant. जैसे कि हम जानते हैं कि सेलुलोज जो होता है प्लांट की सेल वॉल के अंदर होता है। Which of the following protein is involved in oxygen transport? कौन सी प्रोटीन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है? इसका ऑप्शन है बीटा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। एमसीक्यू नंबर 5, विच कंपोनेंट्स ऑफ अमीनो एसिड डिटरमाइन इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज। अमीनो एसिड के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की यूनिक सबसे अलग प्रॉपर्टी जो है वो फाइंड आउट करता है। मीन्स कि किस चीज़ के बेस के ऊपर एक अमीनो एसिड दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, आर ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप। The correct option is C, Charlie, side group. MCQ number 7, which of the following are the units of most lipids? ज़्यादातर लिपिड्स के अंदर कौन से यूनिट्स होते हैं? अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, सिंपल शुगर। द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हर एक लिपिड्स के अंदर होते हैं। MCQ नंबर 8, हाउ डू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डिफर फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सैचुरेटेड से कैसे मुख्तलिफ होती है? दे हैव मोर हाइड्रोजन एटम्स, दे कंटेन डबल बॉन्ड्स इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर फाउंड ओनली इन एनिमल फैट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। कौन सा फंक्शन प्रोटीन का नहीं है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। बाकी तमाम फंक्शन प्रोटीन परफॉर्म करती है लेकिन इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो होती है डीएनए के पास। विच कंपोनेंट्स मेक अप न्यूक्लियोटाइड्स। कौन से कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड्स को डेवलप करते हैं? शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस, अमीनो एसिड शुगर नाइट्रोजनस बेस, फैटी एसिड फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस, प्रोटीन शुगर नाइट्रोजनस बेस। द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, शुगर राइबोस फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स को डेवलप करती हैं। एमसीक्यू नंबर 11 लास्ट, विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। कौन सी नाइट्रोजनस बेस जो है वो आरएनए के अंदर होती है लेकिन डीएनए के अंदर नहीं होती? एडेनिन, थायामीन, यूरासिल एंड गवानीन। द करेक्ट ऑप्शन इज यूरासिल। और डीएनए के अंदर थायामीन होता है और इसकी जगह आरएनए के अंदर यूरासिल होता है। एक्सरसाइज का पार्ट बी, राइट अ शॉर्ट आंसर्स। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी के अंदर अहम फंक्शन क्या है? इसका आंसर है पेज नंबर 97 पे, वो हम देखते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी फंक्शन दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना। कैसे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट्स सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू इसे ब्रेक किया जाता है, जिसको उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द 3 ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिफर इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स के तीनों ग्रुप जो है टेस्ट में कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं? इसका आंसर पेज नंबर 95 और 96 पे है, हम देखते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट ग्रुप मोनोसेक्राइड, इसका टेस्ट कैसा होता है? दे हैव स्वीट टेस्ट।
मोनोसेक्राइड का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। सेकंड ग्रुप हम देखते हैं डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड कैसे होते हैं? दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। डाइसेक्राइड का टेस्ट कम मीठा होता है। और हम देखते हैं अब पॉलीसेक्राइड, लास्ट ग्रुप, दे आर टेस्टलेस, और इनका कोई टेस्ट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 कॉमन मोनोसेक्राइड्स आर 2 डाइसेक्राइड्स। 2 मोनोसेक्राइड्स और 2 डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल राइट करें। इसका आंसर पेज नंबर 95 और 96 पे। यहाँ पर 2 डाइसेक्राइड्स हैं, सुक्रोज और मेल्टोज। इनकी एग्जाम्पल मोनोसेक्राइड की देखते हैं। मोनोसेक्राइड की एग्जाम्पल है राइबोज और ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच मोनोसेक्राइड्स मेक अ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। कौन सा मोनोसेक्राइड सुक्रोज मॉलिक्यूल बनाते हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इन दोनों के मिलने से सुक्रोज जो है ये बनता है, डाइसेक्राइड है ये। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर कौन सा स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है? वो है स्टार्च। आप इसे इस तरह से राइट करेंगे, स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन प्लांट्स। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन अमीनो एसिड्स एंड ड्रा इट्स स्ट्रक्चर। इसका आंसर पेज नंबर 98 पे। यहां पर अमीनो एसिड की डेफिनेशन यहां से यहां तक, और फिर इसके बाद इसका ये स्ट्रक्चर जो है वो अमीनो एसिड का ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये ड्रा करेंगे आप लोग। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स, ड्रा देयर स्ट्रक्चर्स। इसका आंसर है 99 और 100 पेज पे। यहां से इसका आंसर करेंगे आप लोग। दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, और फिर इसके बाद ग्लिसरॉल के बारे में बताएंगे, और फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर। फिर इस तरह फैटी एसिड्स, इसके बाद ये 2 लाइनें एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इसका कोई एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर देंगे, या सैचुरेटेड फैटी एसिड वाला या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरएनए, राइट देयर फंक्शंस। आरएनए की टाइप 103 पेज पे। इसका आंसर जो है यहां से यहां तक होगा। इसमें इनके टाइप्स और इनके फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का मुख्तसर काम लिखें। पेज नंबर 103 पे। यहां पर फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए कंटेन द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन से लेकर इसका फंक्शन आप राइट करेंगे। पहले ये लाइन, फिर उसके बाद 3rd लाइन से एंड तक, ये इसका फंक्शन हो जाएगा डीएनए का। नेक्स्ट सी पार्ट है एक्सरसाइज का, राइट आंसर्स इन डिटेल। डिटेल में आंसर राइट करना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन स्ट्रक्चर्स एंड रोल ऑफ 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसका आंसर पेज नंबर 95 और 96 पे। लेट्स सी। इस क्वेश्चन का आंसर यहां से मोनोसेक्राइड से लेकर पेज नंबर 95 और पेज नंबर 96 पॉलीसेक्राइड्स के एंड तक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। पेज नंबर 99 पे प्रोटीन के फंक्शन राइट करने होंगे। प्रोटीन के फंक्शंस आप लोग यहां से लेकर यहां तक, और ये मैक्सिमम फंक्शंस है, और इसमें आप 1-2 स्किप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर फैटी एसिड्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। फैटी एसिड्स क्या है, इसकी टाइप एक्सप्लेन करें। पेज नंबर 99 और 100 पे इनका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर यहां से फैटी एसिड्स, और नेक्स्ट पेज पे, और इसकी टाइप्स हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहां तक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, एक्सप्लेन हाउ लिपिड्स प्ले रोल इन एनर्जी स्टोरेज। इसका आंसर पेज नंबर 101 पे। लेट्स सी। पहले पार्ट का आंसर यहां से यहां तक होगा, फैट और ऑयल्स, साथ में ये स्ट्रक्चर्स इनके, और फिर उसके बाद पार्ट सी का क्वेश्चन 4 का आंसर ये वाला पॉइंट भी होगा, लिपिड्स यहां से लेकर यहां तक। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड डिस्कस बेस पेयरिंग इन दिस स्ट्रक्चर्स। इसका आंसर 102 और 103 पेज नंबर पे।
इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे या फिर यहाँ से कर सकते हैं, और इसमें ये डायग्राम और 2 पॉइंट यहाँ पर, यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक्सप्लेन हाउ द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज कन्वर्टेड टू आरएनए एंड देन टू प्रोटीन्स। इसका आंसर 104 पेज पे, द वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा, और साथ में ये डायग्राम जो है ये भी ड्रा करेंगे आप लोग। ओके, अल्लाह हाफिज़।